नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय की पावन धरा एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अशोकधाम में 3 से 11 जनवरी 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामकथावाचक संत मोरारी बापू की भव्य रामकथा का आयोजन होने जा रहा है। यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि संत मोरारी बापू पहली बार लखीसराय पधार रहे हैं। उनके आगमन की खबर से न सिर्फ जिले में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं के बीच अपार उत्साह और उल्लास का माहौल है। वर्षों पुरानी वो कामना जिसका इंतजार श्रद्धालु कर रहे थे अब साकार होने जा रही है। यह ऐतिहासिक आयोजन शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन कोलकाता के तत्वाधान में तथा श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट लखीसराय के विशेष सहयोग से संपन्न होगा। रामकथा को लेकर तैयारियां जो पूरे जोर शोर पर चल रही है। अशोकधाम मंदिर परिसर के समीप 15 बीघे भूमि पर एक विशाल और आकर्षक पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां एक साथ हजारों श्रद्धालु बैठकर रामकथा का रसपान कर सकेंगे। व्यवस्थित प्रवेश और निकास व्यवस्था के साथ आरामदायक बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल व स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाएं। प्रशासन भी आयोजन समिति के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रहा है ताकि आयोजन पूरी तरह सफल और सुरक्षित हो। इसके साथ ही संत मोरारी बापू के ठहराव के लिए अशोकधाम के समीप 1 बीघे भूमि पर हरियाली से आच्छादित बगीचे के मध्य एक सुंदर और शांत कुटिया तैयार की जा रही है। यह कुटिया आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी जो उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करेगी। आयोजन समिति के अनुसार देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु लखीसराय पहुंचेंगे। इससे न केवल जिले की धार्मिक पहचान मजबूत होगी बल्कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। सभी लोग को मालूम है कि यहाँ अशोकधाम के बगल में महान संत श्रद्धेय मोरारी बापू जी का कथा होना है। यहाँ 3 तारीख से प्रारंभ होकर वह 11 तारीख तक चलेगा और उसमें बापू के बहुत सारे श्रद्धालु भक्त देश विदेश से और भारतवर्ष के कोने कोने से आ रहे हैं। उसी के लिए यह तैयारी हो रही है और बापू इस कार्यक्रम के साथ साथ श्रृंगी ऋषि धाम भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ बापू के कार्यक्रम में हो जाती है, प्रवचन में हो जाती है, तो उसका अगर व्यापक व्यवस्था नहीं किया गया तो भक्तों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की कृपा से यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। कितने एकड़ में यह पूरा कार्यक्रम? ये 8 एकड़ ज़मीन है। ये 8 एकड़ ज़मीन में सिर्फ कथा स्थल है और 1.5 एकड़ ज़मीन में बापू एवं उनके नज़दीक के शिष्यों के लिए 1.5 एकड़ ज़मीन का एक अलग ये बनाया गया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बापू प्रकृति के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए वैसा जगह खोजा गया जहाँ पर पेड़ हों, पौधे हों। वैसी जगह पे बापू के जो यहाँ से लगभग 200 गज की दूरी पर है, तो वहाँ वह इंतजाम हुआ है। पूरी तैयारी की जाए? जी, पूरी तैयारी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सप्ताह के कथा के 5-7 दिन पूर्व भी हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। एक शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन है, उसी के ट्रस्ट के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अशोकधाम में भी वो शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन का हमेशा सहयोग रहा है। उसके निर्माण काल से लेकर के अभी तक वो है और उन्हीं के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था की एकल जिम्मेवारी शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन ने लिया है और हम लोग को बहुत गर्व है कि पूरी उदारता के साथ वह इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं।